जो होता है डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक का मतलब परिवर्तन करना है या आप इसे चेंज कर सकते हो। डायनेमिक का मतलब इसमें चेंज होता रहता है या डायनेमिक का मतलब जो परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, ये होती है डायनेमिक। डायनेमिक जो रैम होती है आपकी वो 1 मिनट में 1000 टाइम्स खुद को रिफ्रेश करती है। 1 मिनट में मीन्स 1 मिनट में 1000 बार खुद को रिफ्रेश कर लेती है। इसमें डेटा क्या होता है, चेंज किया जा सकता है। हम डेटा स्टैटिक रैम में नहीं चेंज कर सकते हैं, बट इसमें डेटा चेंज होता रहता है। मिनटों में 1000 टाइम्स होता है तो वो अपने आप डेटा चेंज होता रहता है। जैसे सपोज कीजिए आप कभी वीडियो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम में आपको कभी पबजी खेल रहे हैं, पबजी में बंदूक लिए सिपाही की पोजीशन कभी लेफ्ट दिखती है और सेकंड बाद ही आपको वो राइट दिखने लगती है। तो ये डायनेमिक मेमोरी के प्रोसीजर से होता है। ये तुरंत आपके डेटा को रिफ्रेश करती रहती है और चेंज करती रहती है। इसका यूज जैसे आप देख लें वीडियो गेम या मूवीज में देखिए, एक्शन आप देखेंगे कभी एक हाथ से मार रहा होता है फिर तुरंत ही बाद वो दूसरे पैर से मारने लगता है। मीन्स ये खुद को रिफ्रेश करती रहती है, ठीक है। अब एस रैम डी रैम का ही एक पार्ट होता है एस डी रैम। क्या होता है, एस डी रैम। इसे कहते हैं सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करती है, ये आपके सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होती है। जैसे जैसे आपका सिस्टम अपने आप को चेंज होता है वैसे से ये खुद को चेंज करती रहती है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं डी रैम की स्पीड को मापने के लिए आप क्या यूज करते हैं, एस डी रैम का उपयोग करते हैं। जब फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ डी रैम वी यूज्ड एस डी रैम। एस डी रैम को क्यों यूज करते हैं, आपको डी रैम की स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये था आपका प्राइमरी मेमोरी का रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये था आपका रैम वाला पार्ट। अब हम आगे आते हैं रोम। रोम, हाँ, और एक चीज और, रैम को क्या कहते हैं, ओला टाइल मेमोरी, क्योंकि ये टेम्परेरी भी आपका डेटा रखती है या प्रेजेंट टाइम का डेटा रखती है। जैसे सिस्टम ऑफ वो डेटा चला गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ओलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अब आते हैं रोम पर। रोम को क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स आप इसे क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं या परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा लिखा रहता है। डेटा क्या क्या होता है, तुरंत गायब नहीं होता है, डेटा परमानेंट स्टोर होता है, जबकि रैम में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है। फॉर स्टोर ऑफ डेटा आप किस लिए यूज करते हो रोम को, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हो। रोम के भी कई पार्ट है। पहला है पी रोम। पी रोम को कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका क्या डिसएडवांटेज है, जब सबसे पहले मेमोरी कंप्यूटर को बनाया गया तो जब इसकी गणना करने के लिए बनाया गया था, तो एक थे जॉन न्यूमैन, उन्होंने जॉन वन न्यूमैन, उन्होंने क्या किया, इस कंप्यूटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया और सबसे पहले जो मेमोरी डाली गई पी रोम, क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दी। इसका ये ड्रॉबैक था कि इसमें एक बार प्रोग्राम करने के बाद आप उसे डिलीट नहीं कर सकते थे। एक बार कोड कर दिया तो ये डिलीट नहीं होगा। सपोज कीजिए आप मोबाइल लाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, आपने पी रोम उसमें पी रोम रखी है, पी रोम आपकी 64 GB की है। अब एक बार आपने 64 GB की पी रोम ले ली आपने, अब उसमें ये था कि आप गए कई सारी फोटो खींचे, फोटो खींचने के बाद जब वो भर गई तो आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे या तो आपके किसी यूज में नहीं रहेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको नया फोन लेना पड़ेगा, नई मेमोरी होगी इसमें, फिर आप उसमें नया डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो इसका डिसएडवांटेज यही था कि डेटा इसमें केवल एक बार डेटा डाला जा सकता था, डिलीट नहीं होता था। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते थे। इसी की ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए क्या आया, ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता था, डेटा कैन बी डिलीट। इसमें जो आपका डेटा होता था वो यूवी रेज के थ्रू डिलीट किया जा सकता था। यूवी रेज क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों के थ्रू आपका डेटा डिलीट किया जाता था। अब फिर सपोज कीजिए आपने एक नया फोन लिया, फोन के रैम रोम ली जो 64 GB की थी, आपने उसे लिया और उसको अपने में यूज किया, गए खूब फोटो खींचे, फिर वो भर गया। अब आप क्या करोगे, या तो आप ईपीरोम निकालो और यूवी रेज के सामने 15 मिनट रखो, जब उसे डिलीट कर दे फिर आप लाके अपने फोन में लगाओ, तब फिर उसको
यूज करो। इसका ड्रॉबैक क्या था कि आपको यूवी रेज के सामने से रख के डिलीट करना पड़ता था। ये सेल्फ डिलीट या इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर से डिलीट खुद से नहीं होती थी। इस ड्रॉबैक को का सोल्यूशन निकाला गया EEPROM। EEPROM क्या होता है? इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता था? आपका डेटा इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाता था। इलेक्ट्रिकली इरेज का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपका डेटा अपने आप इरेज हो जाता है। जैसे अब आप क्या करते हो? आपको सेलेक्ट, आप जो फोटो या फीचर्स आपको जो नहीं पसंद आते, आपने होल्ड ऑन किया, डिलीट किया और वो खत्म हो गया और आपका स्पेस फ्री अप हो गया। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होता है? आपका पेन ड्राइव मान लीजिए, आपने डाला, काम किया, फिर डिलीट किया और हटा दिया। ये था आपका EEPROM। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैम के भी दो पार्ट होते हैं। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक हम प्रेजेंट काम करते हैं, इसके बाद डेटा वहां से हट जाता है जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं। रैम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, SRAM। SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता। DRAM स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप चेंज कर सकते हो। फिर हम ये जाने कि SRAM से ही एक पार्ट ड्राइव करके बनाया गया है कैश मेमोरी, जो हमारी रैम को स्पीड अप करती है। फिर हम आए रोम पर। रोम को क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट बना था, PROM बना था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें केवल डेटा एक ही बार लिखा जा सकता था, दोबारा उसे चेंज नहीं किया, डिलीट नहीं किया जा सकता था। इसके बाद इसको अपडेट करने के लिए EEPROM आया, जिसमें एक बार आप UV यूज करके अल्ट्रावायलेट करने इसको डिलीट कर सकते थे। इसके भी वर्जन को अपडेट या इसको ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए जो यूज किया गया EEPROM, जो इलेक्ट्रिसिटी से आपका डेटा खुद ही इरेज कर सकती थी। ये था हमारा प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अब जैसा कि जाते जाते मैंने कहा था आपको कुछ अच्छी चीजें, नॉलेजफुल बात बता के जाऊंगी। तो एक होता है हमारा पासवर्ड मैनेजर, एक टूल या सॉफ्टवेयर कह लीजिए। बहुत सारी दिन भर में हम कई सारे पासवर्ड बनाते हैं, हमारे पास कई सारे पासवर्ड होते हैं, बैंक अकाउंट के, जीमेल के, कई सारे। तो आपका जो पासवर्ड मैनेजर होता है वो एक टूल या सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप उसे अपने पास रखते हैं या डाल लेते हैं तो उसमें आप कई सारे पासवर्ड स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी क्या फैसिलिटी है? ये तो पहला आपका सिक्योरिटी चेक करता है, सिक्योरिटी अलर्ट चेक करता है कि कहीं कोई, आपने मान लीजिए कोई टीम वर्क में काम कर रहे हैं, वो एक ऐसा पासवर्ड है जो सबको पता है। अब किसी ने उसी पासवर्ड को यूज करके दो बार एक्सेस करना चाहा तो ये बताता है कि ये पासवर्ड दोहराव में यूज हो रहा है या फिर पहले यूज हो चुका है। मीन्स ये एक तरीके से सिक्योरिटी चेकर भी होता है आपके पासवर्ड का। किसी भी तरीके की अनवांटेड चीजें या अनप्रोटेक्ट करने वाली चीजों को एक्सेस नहीं करने देता है, आपके डेटा को एक्सेस नहीं करने देता अनवांटेड पर्सन को, और आपके डेटा को भी पासवर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है और आपका डेटा भी प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं या फिर अपने पास रखते हैं स्टोर से लेकिन, तो आप अपनी सिक्योरिटी भी मेंटेन कर रखते हैं और एक तरीके से आपको फॉर्मेट भी बताता है कि आप किस तरीके का पासवर्ड बनाओ जिससे आपका पासवर्ड कोई तोड़ ना सके। जैसे आप कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, अपने मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट डाल देते हैं, अपना बहुत ही लकी नंबर डाल देते हैं जो कि हमारी मोस्टली लोगों को पता होता है और वो एक्सेस करने की कोशिश कर लेते हैं और ब्रूट फोर्स अटैक से हमारा डेटा वो तोड़ लेते हैं या फिर कई बार गेस करके वो हमारा डेटा तोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है? ये आपको एक फॉर्मेट भी बताता है कि आपको अल्फा न्यूमेरिक प्लस कलेक्ट ऐसा डेटा बनाना है, स्पेशल कैरेक्टर यूज, ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर सके और आपके किसी भी पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता भी है। अब इसके कई सारे एग्जांपल है, जैसे आप कीपर ले लीजिए, नॉडपास ले लीजिए, ये सब ऑथेंटिकेट टूल है जो यूज करके आप अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके या पासवर्ड को मैनेज कर सकते हो। तो ये था आज का आपके लिए हेल्पफुल टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो यही रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।